मित्रों नमस्कार। अब आने वाला जो समय है वो बहुत सारे परिवर्तन के संकेत तो दे रहा है और वो आपको भी अब समझ में आने शुरू हो चुके होंगे। अब क्या-क्या परिवर्तन होने वाले हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो देवी शक्तियों से जुड़े हुए हैं और 2028-29 तक इस प्रकृति में काम आने वाले हैं। मैं आज उनसे आपकी चर्चा करूँगा। हो सकता है उनमें आपका भी स्थान हो, आप ये कैरेक्टर्स ज़रूर पहचानें कि आप इसमें क्या-क्या हैं। अब हम देवीय शक्तियों के माध्यम से हमारे ब्रह्मांड से जुड़ चुके हैं और ब्रह्मांड से जुड़ने के बहुत सारे कारण भी हैं और बहुत सारे चमत्कार आपको देखने को मिल भी रहे हैं। और विशेष रूप से यदि हम बात करें 2024 से लेकर 2028 तक की, तो उस समय में अभी हम 2026 में चल रहे हैं और 26 में हम टॉप कॉल में स्थिति बन रही है कि हम उसके मुहाने पर हैं। 24 से 28 ये एक ऐसा समय है कि इस समय में हम बहुत सारे परिवर्तन को देखेंगे और अपने आप में भी परिवर्तन करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि आप पहले रोटी खाते थे 8-10 या जो भी खाते हों और आज आपकी खुराक देखेंगे आप कैसी हो रही है। पहले आपका मूड कहीं भी कुछ भी खाने का हो रहा था, अभी आप पिछले साल विशेष रूप से यदि हम देखें तो 2026 को ही देख लो आप। तो 2026 में अब आपका होटलिंग की तरफ थोड़ा-सा कम रुझान रहा होगा। तीखा खाने-पीने में अब आपकी कमी आ रही होगी। नेचुरल तरीके से अब आप रहना शुरू करने वाले होंगे। आपके अंदर पौधे को लगाना, चाहे छोटी-सी बालकनी हो उसमें भी हरी-भरी रखना, ये सब प्रकृति से जुड़े कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे होंगे। और जिन लोगों के अंदर ये कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, वही लोग आगे सर्वाइव करने की कंडीशन में पहुँचने वाले हैं। लोग पैसे की तरफ बहुत भागते थे, कई लोगों का पैसे की तरफ से मोह समाप्त होता जा रहा है। कई लोगों की उम्र थम चुकी है। पहले ऐसा होता था कि 60 साल, 65 साल बल्कि 58 साल से व्यक्ति बुढ़ा होना शुरू हो जाता था, लेकिन अब उम्र उनकी थम रही है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वो यूनिवर्स के कनेक्शन में आ रहे हैं। आपके चक्र यूनिवर्स के कनेक्शन में हैं और आपको जो अदृश्य शक्ति हैं वो सपोर्ट करना शुरू कर रही हैं। प्रकृति की शक्तियाँ भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर रही हैं। चाहे बीमारी के कारण कहें, चाहे डॉक्टरों के कारण कहें, चाहे अवेयरनेस के कारण कहें, आपके अंदर कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। सलाद का खाना, कच्चे फूड का खाना, प्रकृति की तरफ जाना, ये सब जो संकेत मिल रहे हैं ब्रह्मांडीय संकेत हैं। पहले आपने देखा होगा कि इन चारों धामों की यात्रा या कहीं भी यात्रा होती थी, इन यात्राओं की तरफ कोई रुझान 2020 तक होता ही नहीं था, कहीं कोई रस नहीं होता था। लेकिन 2020 के बाद अब आप देखें कितनी भयंकर भीड़ आनी शुरू हो रही है। गवर्नमेंट को आपसे विनती करनी पड़ती है, कब बताओ हमारे यहाँ पर सब जगह फुल चल रही है, ग्लेशियर पिघल चुके हैं। कुछ दिन आप जाते हो, जाने के बाद आनंद लेते हो और मान पड़ा बर्फ़ पिघल गई या कोई अनहोनी घटना घटनी शुरू हो गई। तो प्रकृति ने भी अपने आप को परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। वो स्थान जो आप लोगों के लिए सुलभ थे, अब वो सब दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो प्रकृति के ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिवर्तन आपके अंदर हो रहे हैं और 2026 से ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का अब उदय हो रहा है, जो आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन को देने वाली होंगी। उत्तम स्वास्थ्य को देने वाली होंगी। जिन्हें प्रकृति नष्ट करना चाहती है, उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति से जुड़े हुए लोग बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएँगे। तो ये जो सब संकेत हैं, ये संकेत मिल रहे हैं। इन संकेतों में यदि मैं आपसे चर्चा करूँ, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ आपके परिवार को। आपके परिवार में क्या हो रहा है? खून के जो रिश्ते हैं, उनमें कड़वाहट आ रही है और जो मित्र लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनसे आपकी इंटीमेसी बढ़ती जा रही है। उसके पीछे अब कारण है कि प्रकृति अब उन खूनी रिश्तों से अलग हटकर प्राकृतिक रिश्ते की तरफ वो आगे बढ़ रही है। जिनसे आपकी ट्यूनिंग है, उनसे आपकी दोस्ती अच्छी हो रही है। उन्हें आप परिवार की तरह रखना शुरू कर दिए हैं, उनसे आप मिलना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो संकेत है, ये प्रकृति का ही संकेत है। एक फ्रीक्वेंसी के लोग अब मिलना शुरू कर रहे हैं और जो फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, वही एक उनकी फैमिली है। अब उन्हें रिश्ते नाते से कोई मतलब नहीं रहा। आपने वाद विवादों की स्थिति को देखा होगा कि अब लोग वाद विवाद कम चाहते हैं। पहले बीच में जरा सी बात में पुलिस, जरा सी बात में कोर्ट, जरा सी बातों में बहुत तनाव हो रहा है। लेकिन अब उन चीज़ों को लोग इग्नोर करना शुरू कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, वो आने वाले समय में वो यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस समय में इस यूनिवर्स के माध्यम से कई हज़ारों की तादाद में एलियंस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं और वो एलियंस अपने-अपने प्रकार से काम कर रहे हैं। और एलियंस की जो एक शक्ति है, वो शक्ति अब कार्य करना शुरू कर रही है। और जो लोग बोलते हैं कि भारत में ही अवतार क्यों होते हैं, भारत ही में ही ऐसा क्या है, पूरी दुनिया में ऐसा क्या नहीं है, अब उन्हें भारत भूमि में रहने में आनंद आ रहा है। चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो,
किसी भी धर्म का कोई भी संस्थापक रहा हो, वो भारत आके मरने की इच्छा उसने प्रकट की है, ये उनके धर्म ग्रंथों में पढ़ने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो होगा यहाँ पर। तो वो जो देवीय शक्ति हैं वो अब जागृत होना शुरू हो रही हैं। 52 शक्तिपीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं, ये सब अब जागृत हो चुके हैं। और जागृत होने से जो इनके वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये वाइब्रेशंस आपके अंदर बहुत से परिवर्तन ला रहे हैं। आज आप देखेंगे पूरी दुनिया में एकमात्र लड़ना, झगड़ना, मरना, मारना, ये सब चला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नष्ट होने वाले हैं। कोई भी शांति से देश नहीं बैठ रहा है, ये सब नष्ट होने वाले हैं। और भारत के अंदर एक शांति है, लय है, सरकार पर भरोसा है, एक दूसरे पर भरोसा है, और हम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं, ये संकेत 2026 में और प्रगाढ़ होने वाले हैं, 27 में और प्रगाढ़ होने वाले हैं, और 27 के बाद विध्वंस होने वाला है। और उस विध्वंस से वो लोग बचेंगे जिनकी मैं आपसे भी चर्चा कर रहा हूँ। गैलेक्सी का संपर्क आपके 7 चक्रों से हो चुका है। जो लोग योग में लगे हुए हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, मौन में लगे हुए हैं, वो सब बहुत अच्छी स्थिति में है। अब उन लोगों का खात्मा हो रहा है कि जो लगातार आडंबरों में लगे हुए थे, कहीं भागवत करा रहे हैं, कहीं नए नए आडंबर कर रहे हैं। इन आडंबरियों का अब समय समाप्त हो चुका है। अब तो जो शिव और शक्ति, महाकाल, महाकाली, इनके अंदर जो तत्व मौजूद हैं, उनमें यदि कोई लगा हुआ है, शिव का मूल तत्व है मौन, उस मौन में लगा हुआ है, और महाकाली का जो मूल तत्व वो एक विनाश भी है और सर्जन भी है। तो अब इन जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में लगा हुआ है, योग में लगा हुआ है, ध्यान में लगा हुआ है, प्राणायाम में लगा हुआ है, मौन में लगा हुआ है, मंत्र के अनुष्ठान में लगा हुआ है। व्यक्तिगत पंडितों के द्वारा अनुष्ठान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत की बात कर रहा हूँ। उन लोगों के लिए प्रकृति मदद कर रही है, और प्रकृति की मदद से ही वो इन कामों में लगे हुए हैं, उनका इसमें कोई रोल नहीं है। और जो अदृश्य शक्ति वहाँ से आई हुई, ये सब परिवर्तन करने वाली है। प्रकृति में जिस प्रकार से हर देश में, पूरी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो आतंक से नहीं जूझ रहा हो। अब भारत आतंक मुक्त हो रहा है, नक्सली मुक्त हो रहा है, लाल सलाम मुक्त हो रहा है। कारण देवीय चेतना जहाँ से जागृत होती है, वहाँ से सारी चीज़ें आना शुरू होती हैं। तो आज हम उन देवीय चेतनाओं के माध्यम से बचे हुए और बच रहे हैं। आज आप देखेंगे कितने लोग हैं जो ज़मीन खरीद रहे हैं बाहर, पैसा जैसी आता है, थोड़ी सी ज़मीन, 1 एकड़ या ऐसी ज़मीन खरीदते हैं जहाँ पर बागवानी कर सकें, थोड़ा सा प्रकृति के बीच में रह सकें। लोग प्रकृति के लिए पैसे भी खर्च करने को तैयार हैं, कारण प्रकृति उसको अपनी तरफ खींच रही है और उनके अंदर के तत्वों को वो जागृत कर रही है। नंगे पैर लोग चलना शुरू कर रहे हैं, विशेष रूप से जो चेतनावान लोग हैं। बाकी लोग तो जो चल रहे हैं चल ही रहे हैं, क्योंकि 80% तो कचरा ही है यहाँ पर। 20% की हम बात कर रहे हैं, 20% में आप हैं या नहीं हैं, ये देवी गुण आप में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। प्रकृति के मौसमों को यदि हम देखें तो प्रकृति में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितनी जगह भूकंप आ रहे हैं लगातार। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं है जब भूकंप नहीं आ रहा हो, कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ हवा नहीं चल रही है, कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ बारिश के कारण खिलवाड़ करते ही उठापटक ना मच रही हो। तो ये जो सब परिवर्तन है, ये परिवर्तन प्रकृति अब अपने आप को परिवर्तित कर रही है। और जब प्रकृति परिवर्तित करती है तो इन चक्रों का कहीं ना कहीं आपके शरीर से तो लेना देना है, प्रकृति के ब्रह्मांड से भी इसका लेना देना है। तो वहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके अंदर भी हो रहा है। अभी आप देख रहे हो कि सूर्य के ऊपर विस्फोट चल रहे हैं। हर 11 साल में सूर्य के ऊपर ऐसा होता है, विस्फोट होते हैं, और अभी विस्फोट हो रहा है। अभी आप अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी देख लें, अभी आप छोटी छोटी चीज़ों को भूल रहे हैं, कहीं कुछ करने जाते हैं, करके कुछ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आ रही है, तनाव आपको बहुत बढ़ रहा है। लेकिन इसके विपरीत जिन्हें कुदरत संभाल रही है, उनके दिमाग बैलेंस होते जा रहे हैं, उनका सूर्य चक्र जागृत हो रहा है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। तो आपके अंदर यदि आत्मविश्वास जागृत हो रहा है तो आने वाले समय में आप सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में जो फ्रिक्वेंसीज बनाई हुई हैं, जो मोबाइल बनाए हुए हैं, जितने भी अप्राकृतिक तरीके से जो लोगों ने काम किए हैं, वैज्ञानिकों ने काम किए हैं, अभी सब नष्ट होने वाले हैं। यही कारण है कि कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आने वाले समय में सैटेलाइट रुक जाएंगे, हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, जहाज वहीं रुक जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। आने वाले समय में प्रकृति में एकदम परिवर्तन अभी जून के बाद ही आने वाला है। जून के बाद कुछ परिवर्तन ऐसे आएंगे जिसमें कि कोई बीमारियां जाएंगी, लोग खड़े खड़े मरना शुरू होंगे, ऐसी बीमारियां आने वाली हैं। जून से अगस्त के बीच में कोई ऐसा वायरस आएगा। भारत पर उसका प्रभाव कितना हो ये एक अलग बात है, लेकिन दुनिया में उसका बहुत तेजी से प्रभाव पड़ेगा। अभी आप अन्य युद्ध को भी देख रहे हैं, ये कोई शांत होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति अब परिवर्तन करके उन सबको नष्ट करने वाली है, जो प्रकृति से विपरीत चलकर अप्राकृतिक हो चुके हैं।
अब आप देख रहे हो बच्चों के अंदर संतान पैदा करने की इच्छाएं कम हो रही हैं, शादियों की इच्छाएं कम हो रही हैं। कारण कि अंदर ही अंदर प्रकृति ने परिवर्तन कर दिया। जिनके अंदर इच्छाएं हैं वो सारे काम कर रहे हैं, प्रकृति उनकी मदद कर रही है। धन की उनके पास कमी नहीं है, धन जितना है उसी में खुश हैं। और जो नेगेटिव हैं उनके पास बहुत धन है, इसके बाद भी वो नाखुश नजर आ रहे हैं। और पैसा कमाना, और पैसा कमाना। कई लोगों के अंदर भूत चढ़ा हुआ, इतने पैसा आएगा, मकान आएगा, तब बच्चे पैदा करेंगे, तब शादी ये करेंगे। तो ये जो नेगेटिव स्थिति आ रही है, ये नेगेटिव स्थिति ही प्रकृति के माध्यम से आ रही है और आपको नष्ट करने आ रही है। तो आने वाला जो समय है, इस गैलेक्सी के माध्यम से जो जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों में एक तो एलियंस का पृथ्वी पर आना। मैं बहुत सारी की बात तो कर चुका हूँ, जैसे जकरबर्ग हैं, एलन मस्क हैं, ये सब एलियंस में ही हैं जो ऊपर से आए हुए हैं। भारत में ही देखें तो भारत में तो कई बार आपसे वर्णन कर चुका हूँ। अमिताभ बच्चन का आना, कपिल देव का आना, अभिनय सूर्य कुमार का आना, ये छोटे लोग नहीं है, ये वहीं से आए हुए लोग हैं जो धमाधम कर रहे हैं सारे काम। मोदी जी का आना, अमित शाह का आना, राहुल गांधी का आना, ये सब वहीं के एलियंस हैं जो प्रकृति में काम कर रहे हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई विपरीत काम कर रहा है, लेकिन जो काम कर रहा है वो अपने आप में अनोखा काम कर रहा है। तो ये जो बहुत सारे परिवर्तन हैं, ये परिवर्तन अब आने वाले समय में आपके अंदर कुछ नई चेतना का उदय करने वाले हैं। और उन चेतना के उदय के लिए आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा, आध्यात्म में उतरना पड़ेगा, प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा, कच्चे भोजन की तरफ आना पड़ेगा। प्रकृति ने अब गैस खत्म कर दिया, अब आप क्या करोगे? ये गैस की किल्लत अब बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। आने वाले समय में आपको चने उबाल कर खाने पड़ेंगे, गैस भी नहीं रहेगी, चने गला कर खाने पड़ेंगे, खीरा टमाटर सलाद इन पर आना पड़ेगा। प्रकृति खुद ले आएगी, आप ज़्यादा कुछ करोगे तो। आपको समझाया, समझ में नहीं आया तो उसने अपने रूप ढलने शुरू कर दिए। बिजली चली जाएगी, आपको बिना बिजली के रहना पड़ेगा, प्रकृति के वातावरण में रहना पड़ेगा। तो ये सब जो परिवर्तन ही हो रहे हैं, और ये बातें बकवास नहीं है। अब आप यूक्रेन चले जाओ, वहीं यही स्थिति है, ना लाइट है, ना कुछ है, ना कुछ है। आदमी इधर उधर भाग रहा है। अभी तो इस देश से हटके उस देश में पहुंच गए, पैसे वाले वहाँ पहुंच गए, नहीं पैसे वाले मारे जा रहे हैं। खबर नहीं आ रही, भारत जैसा मीडिया वहाँ पर नहीं है, नहीं तो शमशान घाट में बैठ कर लोगों की लिस्ट भेजता रहता। ये स्थिति वहाँ बन रही है। तो अब जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन है। प्राकृतिक परिवर्तनों को प्रकृति से ही नियंत्रित किया जा सकता है और उनके माध्यम से ही इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो अब के जो ग्रह योग हैं, गुरु का अतिचारी होना, शनि का रुकना, ये अभी तो ज्योतिष की चर्चा नहीं करूँगा इसमें, लेकिन ये परिवर्तन बता रहे हैं कि प्रकृति अब किस मूड में आ चुकी है और किस रूप में आ चुकी है और आपको क्या क्या इससे लाभ और हानि होने वाले हैं। तो मैंने आज आपसे वीडियो में इस बात की विशेष चर्चा की कि आने वाला समय, विशेष रूप से समय क्या, 2 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 26 की और 27 की, इसके बाद तो खेल ही खत्म हो जाएगी, मेरी बातों का भी मतलब ही नहीं आएगा, तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस महापरिवर्तन में आप अपने आप को जागृत करके रखें, प्रकृति के साथ रहकर रखें, आपको लाभ होगा, अन्यथा लंबे नुकसान की भरपाई आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आज इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। इस प्रकार के मैं 5 वीडियो और बनाऊंगा जो आने वाले समय में घटने वाले हैं और वो स्थितियाँ होने वाली हैं। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।